कुछ बेटा नोटिफिकेशन है वो आप लोग सुन लो। नोटिफिकेशन ये है कि जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी का पार्ट बनना चाहता है, अनअकैडमी के कोर्स का पार्ट बनना चाहता है, तो एज यू नो कि दिवाली वाला बेटा सीजन चल रहा है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे उत्सव 24 करके बेटा आप लोगों के पास एक ऑफर अवेलेबल है। जिनको लगता है कि अनअकैडमी का क्रैश कोर्स फॉलो करना है, जिनको लगता है कि 25 मेरे को गेट देना है और शॉर्ट कोर्स लेना है, तो उनके लिए अनअकैडमी बेटा फ्लैट 55% का डिस्काउंट आप लोगों को दिया जा रहा है। कब तक? 27 अक्टूबर तक। ठीक, 27 अक्टूबर तक दिया जा रहा है। इसके साथ साथ एक महीने का आप लोगों को बेटा एक्सटेंशन भी मिल रहा है। आप कोई भी कोर्स लेंगे उसमें 55% डिस्काउंट मिल रहा है और एक महीने का आप लोगों को एक्सटेंशन भी मिल रहा है। लास्ट डेट याद रखेंगे 27 अक्टूबर। मैं थोड़ा सा हाईलाइट इसमें कर देता हूं, राइट। यहां पे देखो ये ब्रांच दूसरी है, बट आप 3 महीने का कोर्स लेंगे तो 5499 यानी कि 5500 रुपए में बेटा आपको 3 महीने का कोर्स मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक महीने का यहां पे आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, राइट। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग के लिए थोड़ी सी मैं बात करूं, फीस वही रहेगी। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए इनकेस मेरे स्टूडेंट जो 3rd ईयर के हैं वो देख रहे हैं सेशन, या जिनका टारगेट 2026 है, ठीक, जिनका टारगेट बेटा गेट 2026 है, तो वो लोग यहाँ पे फीस देख पा रहे होंगे। 15 मंथ्स का अनअकैडमी आप लोगों को एक पैकेज प्रोवाइड कर रहा है। इनकेस आप चाहते हैं तो 15 महीने का आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे 14,999 में आपको कोर्स मिल रहा है आफ्टर डिस्काउंट। 27 टारगेट है, जहां पे 19,999 आपको मिल रहा है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट लेने के लिए 55% बेटा डिस्काउंट लेने के लिए आपको रेफरल कोड मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, जिसको आपको बेटा थोड़ा सा केयर करना होगा। यहां पे लिखा है यूज कोड, तो कोड यूज कर लेंगे MR100, दिस इज द माई कोड, ठीक है। एज यूजिंग दिस कोड, तो ये कोड यूज करने के साथ साथ आप लोगों को डिस्काउंट तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ बेटा मेरा प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, जो भी गेट के लिए रिक्वायर्ड होंगी चीजें वो सब कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा एज यू आर यूजिंग द कोड MR100। इनकेस नहीं हो पा रहा है यूज, मेरे से आप डिस्कस करके कोर्स ज्वाइन करेंगे। अगला क्रैश कोर्स आने वाला है नवंबर में, जहां पे मैं प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स आप लोगों का स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत ही शॉर्ट में स्टार्ट करूंगा और इसके बाद मैकेनिकल ऑपरेशन का भी पैकेज आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। क्रैश कोर्स करंट टाइम पे चल रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स देवेंद्र पुनिया सर का चल रहा है, आप देवेंद्र पुनिया सर से फॉलो कर सकते हैं। और मैकेनिकल ऑपरेशन अभी आप लोगों का अंकुर बंसल सर 25 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मैकेनिकल ऑपरेशन के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और 2 छोटे सब्जेक्ट मैं अपने एंड से भी आप लोगों को इस बार प्रोवाइड करूंगा, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल ऑपरेशन। ये सारे कोर्सेस आप लोगों को क्रैश कोर्स के फॉर्मेट में मिलेंगे। तो जिन भी स्टूडेंटों को ज्वाइन करना है, कोड लगाए MR100 और बेटा 55% 27 से पहले आप लोगों को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों की रहेंगी प्लस और आइकॉनिक के लिए, राइट। चलो फिर, राइट, तो ये सारी चीजें हो गई। और भी आप लोगों को बेटा कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको डिस्कस करना है, तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक यहाँ पे दे रखा है। रिलीवेंट आपको कुछ भी गेट स्टडी मटेरियल से पूछना है, गेट 2026 की प्लानिंग करनी है या 27 की प्लानिंग करनी है, मैनेजमेंट करना है, एमटेक करना है कि नहीं करना है, कुछ भी आप लोगों को बेटा डाउट रहता है तो आप मेरे तक रीच आउट कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप मेरे से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिंक पिन करवा दिया है, ठीक है। हेडिंग डाल देंगे सारे लोग ह्यूमिडिफिकेशन। यस, वो आपकी बीटेक की प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे फिक्स सेकंड लॉ लगेगा, ठीक है, अनस्टेडी स्टेट। चलो बहुत बढ़िया, हेडिंग डाल देंगे सारे लोग ह्यूमिडिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन? यहां पे हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन? कोई मेरे को बताएगा? सपोज कर लो आप इंटरव्यू पैनल आप लोगों के सामने बैठा हुआ है और उन्होंने यही क्वेश्चन आपसे रेज कर दिया कि चलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन? मेजरमेंट ऑफ द वाटर वेपर। इसका मतलब क्या है? मोटिवेशन क्या है? इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ वाटर वेपर कंटेंट, वाटर वेपर कंटेंट, मेजरमेंट ऑफ वाटर वेपर कंटेंट। मेजरमेंट करने के अलग अलग टेक्निक्स हैं, वो आप लोग यहां पे करेंगे। या मेजरमेंट ऑफ द मॉइस्चर, मेजरमेंट ऑफ द वाटर वेपर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मेजरमेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मेजरमेंट ऑफ द वाटर वेपर, ह्यूमिडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द वाटर वेपर। तो दिस द मीनिंग ऑफ द ह्यूमिडिफिकेशन, दैट्स इट, ठीक है। नाउ ह्यूमिडिफिकेशन पढ़ने के लिए हमको कुछ टर्म पता होने चाहिए, कुछ हमको टर्म पता होना चाहिए कि कोई भी कुछ बेसिक टर्म की, आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो जस्ट मैं एक हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सर लोग समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर? ड्राई बल्ब टेम्परेचर का क्या मतलब है? ये आपका थर्मोमीटर है, सपोज कर लो दिस इज द योर थर्मोमीटर। मैंने सिंपल एयर का मैं टेम्परेचर जो मेजर कर रहा हूं, ये क्या है? आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर।
सिंपल जो आपका अनसैचुरेटेड एयर का टेम्परेचर होता है वो आपका क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो कि आपका कोई भी आपका थर्मोमीटर मेजर कर सकता है, कोई भी नॉर्मल आपका थर्मोमीटर मेजर कर सकता है। तो जो नॉर्मल एयर का टेम्परेचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्लियर कि आपका सिंपल जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा, जो कि आप सिंपल थर्मोमीटर से जो मेजर कर रहे हो, इसको क्या बोलेंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। अब आ जाओ वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर को हम लोग डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाया एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल कैसे करते हैं, ये आपका थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर के साइड पे एक हम लोग विक, मतलब विक का मतलब होता है कोई रुई, ठीक है। आपने कोई भी आपका क्लॉथ है, आपने उसको लपेट दिया है, लपेटने के बाद आपने इसके ऊपर क्या कर दिए, एयर को पास करवा दिया है, अनसैचुरेटेड एयर को पास करवा दिया है। अब क्या होगा, यहां पे दो चीजें हो रही होंगी, यहां पे आपका क्या हो रहा होगा, इवापोरेशन हो रहा होगा, यहां पे इवापोरेशन हो रहा होगा और कंडेंसेशन, दो चीजें आपकी एक साथ हो रही होंगी। तो आपका सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, जहां पे दोनों क्या कर जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। जितना अमाउंट एनर्जी इसको इवापोरेशन में लेगा, उतना ही अमाउंट एनर्जी वाटर के क्या एयर के थ्रू इसको मिलेगी, ठीक है, इसको मिलेगी। तो वो दोनों एनर्जी क्या हो जाएंगी, जब बराबर हो जाएंगी, स्टेडी स्टेट पर जब प्रोसेस आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर। जब ये प्रोसेस स्टेडी स्टेट पर आ जाएगा तो यहां पे जो टेम्परेचर ये मेजर होगा, इट इज द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, आप बोल सकते हो, इट इज द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कौन सा स्टेडी स्टेट, जहां पे आपका लेटेंट हीट इक्वल टू सेंसिबल हीट के बराबर हो जाए, सेंसिबल हीट, यहां पे लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट बराबर हो जाए, तो वहां पे जो टेम्परेचर इससे मेजर करेंगे उसको बोलेंगे क्या, वेट बल्ब टेम्परेचर, उसको क्या बोलेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर सिंपल क्या है, इट इज द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। वन लाइन में आप समझो, इट इज द सिंपल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। ये क्या है, जो नॉर्मल एयर का टेम्परेचर है, दैट इज कॉल्ड आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब एक टेम्परेचर और आपका बचा हुआ है, तीसरा टेम्परेचर बताए, दैट इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सर लोग इसका मतलब समझो, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मतलब होता है जहां पे आपका वाटर वेपर जस्ट अबाउट टू सैचुरेटेड, ठीक है, आपकी जो वाटर वेपर हो वो सैचुरेट होना स्टार्ट कर दे, तो वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो आपका क्या होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे जब आपकी एयर सैचुरेटेड हो गई तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सैचुरेशन प्रेशर के बराबर। जहां पे आपका पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सैचुरेशन प्रेशर। एयर कैसी हो गई, सैचुरेट हो गई, एयर कैसी हो गई, सैचुरेट हो गई। तो इस केस में एट ड्यू पॉइंट पर आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ये 2 पॉइंट आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सैचुरेशन प्रेशर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एयर जस्ट अबाउट टू सैचुरेट, जो एयर थी वो क्या हो गई, सैचुरेट हो गई। तो जो पार्शियल प्रेशर जो वाटर वेपर का एयर में एग्जर्ट कर रहा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, प्योर वाटर के सैचुरेशन प्रेशर के बराबर, ठीक है। तो एयर क्या कर जाएगी, सैचुरेट कर जाएगी। जब ये दोनों चीजें हो गई तो इसका मतलब एयर जब सैचुरेट कर गई तो इसका मतलब क्या हो गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई, 100% हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का। ये किसका कॉन्सेप्ट है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का। वेट बल्ब एक स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, जो नॉर्मल आपका एयर का टेम्परेचर है वो क्या है, आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब इन तीनों में मैं रिलेशन निकालूं, तीनों में रिलेशन निकालूं तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। प्लीज टेल मी विच वन इज मोर, आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज्यादा होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर ज्यादा होगा या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा होगा। ग्रेट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 1। ग्रेट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर सर ज्यादा होगा। तो मैं सिंपल यहां पे बोल सकता हूं टीडी विल बी ग्रेटर देन टी, किससे, वेट बल्ब टेम्परेचर, और सबसे कम कौन सा होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। कब, ये कंडीशन कब है, जब एयर आपकी अनसैचुरेटेड है। एयर कैसी है, अनसैचुरेटेड है। इनकेस एयर आपकी सैचुरेटेड हो गई तो तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एयर आपकी सैचुरेटेड हो गई तो तीनों टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। तीनों टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसको मैं साइकोमेट्रिक चार्ट से आप लोगों को और दिखा दूंगा, ठीक है। तो जस्ट सिंपल तीनों टेम्परेचर का ओवरव्यू मैं कंक्लूड करके दूं। नंबर 1 ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो सिंपल एयर का टेम्परेचर है, दैट इज कॉल्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। नंबर 2 वेट बल्ब टेम्परेचर, इट इज द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी, जब लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बराबर हो जाएंगी, तो वहां पे जो टेम्परेचर मेजर करेगा इस थर्मोमीटर से, वो टेम्परेचर क्या होगा, आपका वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। थर्ड वन
ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जब एयर आपकी सैचुरेटेड हो जाएगी, एयर कैसी हो जाए, एयर जस्ट अबाउट टू सैचुरेटेड, तो वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, 1 होगी। तीनों बातें क्लियर हो गई सारे लोगों को, एक बार सारे लोग बोल देंगे फिर आगे बढ़े, क्योंकि ये तीनों टेम्परेचर कंफ्यूज बहुत क्रिएट करते हैं। सारे लोगों को क्लियर हो गए, रिवीजन चल रहा है तो थोड़ा मैं मतलब थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। सारे लोगों को क्लियर हो गए तीनों टर्म, एक बार सारे लोग कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। क्लियर, तीनों टर्म क्लियर, कोई आपसे पूछेगा इंटरव्यू में तो आप लोग बता पाओगे। तीनों टर्म क्लियर, बोलो भैया, फाइन, आगे बढ़ा जाए। यस सर, ठीक है जी। अब देखो, ये जब टर्म हमको क्लियर हो जाते हैं, जब ये तीनों टर्म क्लियर हो जाते हैं, इसके बाद ह्यूमिडिफिकेशन को मैंने क्या बोला, इट इज द मेजरमेंट टेक्निक। तो ये मेजर कैसे करती है, उसके लिए कुछ आपके इंपॉर्टेंट टर्म है, तो कुछ टर्म यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी, ठीक है। कुछ टर्म है जो कि ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। टर्म यूज टू द मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर सिंपल एयर का जो टेम्परेचर है वो आपका क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सिंपल जो एयर का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। टर्म यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी, कौन कौन से टर्म है जो ह्यूमिडिटी को मेजर करेंगे, तो सबसे पहला डालेंगे केस 1। केस 1 हेडिंग डालेंगे सारे लोग, केस 1 एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। केस 1 एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, या सिंपल आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को आप सिंपल क्या बोल सकते हैं, इसको सिंपल ह्यूमिडिटी भी बोल सकते हैं। हाउ फार फ्रॉम द सैचुरेशन पॉइंट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हाउ फार एयर फ्रॉम द सैचुरेशन इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नॉट ह्यूमिडिटी। नो 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 नो, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हेडिंग डालेंगे सारे लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, अब ये क्या कर रहा है, ये देखो वाटर वेपर के कंटेंट को मेजर कर रहा है। ये सिंपल इसका पर्पज क्या है कि ये एक ऐसा टर्म है जो कि वाटर वेपर को कंटेंट को बता रहा है। ये वाटर वेपर के कंटेंट को बताता है इन किलोग्राम में, किसमें बता रहा है, इन किलोग्राम में। तो केजी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर केजी ऑफ ड्राई एयर। सपोज कर लो, पहले मतलब सारे लोग समझ लो, सपोज कर लो 1 किलोग्राम आपके पास ये वाटर वेपर का मिक्सचर है, क्या है ये, मैंने एक किलोग्राम का वाटर वेपर का मिक्सचर है, इसमें कितने किलोग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। सपोज कर लो ये हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन है, इस मान लो ये रूम है, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है एक रूम का, ठीक है, ये सेक्शन है, इसमें कितने किलोग्राम वाटर वेपर है, कितने किलोग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, वाटर वेपर कितने किलोग्राम प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट ऑफ केजी ऑफ ड्राई एयर, केजी ऑफ ड्राई एयर के रिस्पेक्ट में कितने किलोग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। समझो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, हमारे पास ये एयर और वाटर का मिक्सचर, ठीक है, इसमें हमारा ड्राई एयर भी है और हमारा कुछ मॉइस्चर भी है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इसमें क्या मेजर कर रहा है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इसमें मेजर कर रहा है कि कितने किलोग्राम वाटर वेपर इसमें प्रेजेंट है पर केजी ऑफ ड्राई एयर। 1 किलोग्राम ड्राई एयर के रिस्पेक्ट में कितने किलोग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट है। क्लियर, समझ में आ गया सारे लोगों को। मैं बोलूं 1 किलोग्राम आपका वाटर वेपर है, इसको मैं बोलूं ये वाटर वेपर है, वाटर वेपर, इसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, ए और बी, ठीक है, और बी क्या है आपका, ये है ड्राई एयर, ठीक है, ये है ड्राई एयर, बी इज द ड्राई एयर, बी इज द ड्राई एयर। तो मैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन को कैसे लिखूंगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन को मैं कैसे लिखूंगा, लिसन वेरी केयरफुली, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन को मैं कैसे लिखूंगा, मास ऑफ द वाटर वेपर पर केजी ऑफ मास ऑफ द ड्राई एयर, मास ऑफ द वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मास ऑफ द वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, वी कैन राइट लाइक दैट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको मैं हटा दूं, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, इसको मैं हटा सकता हूं, बिल्कुल हटा सकते हैं सर, ठीक है। तो मास ऑफ द वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, क्लियर है,
कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। बहुत बढ़िया सर। अब देखो इसी मास को हम लोग मोल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, चेंज करके लिखेंगे। तो एक मैं छोटा सा आपको डेरिवेशन करके समझा देता हूं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वल टू मास को कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स यानी इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर नीचे मैं डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ मोल से, टोटल नंबर ऑफ मोल से यहां पे डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन YA, मोल फ्रैक्शन YA, और ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ YB। मैं टोटल नंबर ऑफ मोल से ऊपर नीचे डिवाइड करता हूं तो ये YA बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, YB बन जाएगा। ओके, और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, मास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ बताओ सारे लोग, ए क्या है अपना, ए क्या है, वाटर वेपर, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। ये क्या है, एयर, एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 29। ठीक है, अब देखो सुनो, अपन लोगों को पता है फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए पता है P टोटल इंटू YA इक्वल टू क्या होता है, XA इंटू PA सेट, XA इंटू PA सेट, ये होता है, यस और नो बताइए सर लोग, XA इंटू PA सेट। तो देखो यहां पे जो मैं YA लिखूंगा, जो YA लिखूंगा इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पार्शियल प्रेशर के टर्म में ये लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख सकता हूं। तो YA इक्वल टू कितना आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन P टोटल, और मैं YB को लिखना चाहूं सिमिलरली, कैसे मैं लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन P टोटल। इसको मैं यहां पे पुट करूं तो P टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ B बचेगा। सारे लोग समझो, तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आ जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ B इनटू 18/29। वी कैन राइट लाइक दैट। बहुत बढ़िया सर। मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, मैं एक बार ये मैंने लिखा, एक बार मैं B को लिखूंगा तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो हमारा जो P टोटल इक्वल टू आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B के बराबर आ जाएगा। दो इक्वेशन लिखने के बाद ऐड कर दूंगा, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं, यहां से रिप्लेस कर सकता हूं, तो ओरिजिनल आपका यहां पे फार्मूला निकल के आ जाएगा, ओरिजिनल आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन P टोटल माइनस का पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू 18/29। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्यों, वाटर वेपर का आपको पार्शियल प्रेशर गेट के एग्जाम में गिवन होगा, तो इस वजह से मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है, इस वजह से मुझे इस फॉर्मेट में मैंने इसको लिखा है, क्योंकि ये वाला आपके पास पता होगा, आपको एयर के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, वाटर वेपर का आपका पार्शियल प्रेशर गिवन होगा। यस राम, मैं कर दूंगा, लास्ट में कर दूंगा। ठीक है, पहले इतना लिख लो सारे लोग जल्दी से। दिस इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। डन, सारे लोग इतना लिख लेंगे। कैसे आता है, एक मैंने डेरिवेशन करके दिखा दिया है, अब मैं लास्ट वाले आपके डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक ये टर्म आपको पता होना चाहिए। सेकंड, दूसरा, ये हो गई सर बात। जितने लोग प्रेजेंट हैं यार, क्या कर रहे हो आप लोग ये बताओ, इतने लोग प्रेजेंट हैं, सिर्फ लाइक 12 हैं और 20 प्लस स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, 22 बच्चे प्रेजेंट हैं और सिर्फ लाइक 12 हैं। हम ऐसा तो कम से कम ना करो, सेशन में आने का मतलब लाइक तो एटलीस्ट कर दिया करो। ठीक है, सेशन में आओ, लाइक कर दो, सेशन के लिंक को स्टेटस पे लगा दो, ये तो तुम्हारे कर्तव्य हैं। ठीक है, अपने कर्तव्यों पे को तो कम से कम निभाओ, है ना। बाद बाकी तो जिंदगी बढ़िया चली रही है, कोई दिक्कत है जिंदगी में क्या लाइक आइक नहीं कर रहे हो, या तो चलो भाई जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, भैया हम नहीं सर लाइक आइक करेंगे, मेरी जिंदगी में बड़ी समस्या चल रही है, ऐसा तो नहीं है ना, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, बढ़िया। सब कुछ परफेक्ट चल रहा है जिंदगी में। यस ऋषि, यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट एक्चुअली, डटे हुए हो मैदान में। देखो यार, इंपॉर्टेंट बात क्या है, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, सब कुछ कर लो, ठीक है, आपको मैं बताऊं, जिंदगी में जब रिजल्ट मिलना होगा ना, बोलते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ के मिलता है,
समटाइम्स ऐसा होता है, बहुत सारे यहाँ पे बच्चे मैं देखता हूँ कि 1 साल तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, 3 साल तैयारी करते हैं, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता है। और मैंने देखा है कि एट द लास्ट उनका इतना अच्छा हो जाता है। अभी एक स्टूडेंट रिसेंटली है, उसका बार्क में हुआ है, मेरे स्टूडेंट है, इसी ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, उसका बार्क में हुआ है, NPCIL में हुआ है और IOCL में इंटरव्यू देकर आया है। कह रहा सर इतना अच्छा IOCL का इंटरव्यू गया है, IOCL में इंटरव्यू उसने देकर आया है, अभी IOCL का रिजल्ट आएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका IOCL में भी हो जाएगा। एक दिन मेरी उससे यही बात चल रही थी, बोल रहा था कि सर मैं पिछले उसका ये 3rd अटेम्प्ट था, ठीक है, 3रा अटेम्प्ट था ये, और बार्क में 1 चांस और बचा था उसके पास, एज खत्म थी उसकी। कह रहा सर कि अभी इस समय बार्क में है, कह रहा कि सर मैंने बहुत तैयारी की, मैंने फर्स्ट ईयर में भी इतनी, उसने मतलब बहुत पहले से ही वो अच्छी तरह तैयारी कर रहा है कि सर कुछ नहीं हो पाया। सेकंड ईयर में उसने ड्रॉप लिया, कुछ नहीं हो पाया बाद में। कह रहा सर उस समय हमको ऐसा लगता था कि मतलब जितनी जिंदगी किसी की खराब हो सकती है, मुझे ऐसा फील हुआ करता था कि मेरी है, ठीक है। और वो ऐसे बोल रहा था, मैं अपने आप को कनेक्ट कर रहा था, क्योंकि इस सेम सिचुएशन मेरी भी किसी टाइम पे ऐसी थी। क्योंकि मेरा भी बीटेक बहुत नॉर्मल कॉलेज से, कानपुर यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे ना तो कंपनी आती है, ना तो कोई अच्छे लोग होते हैं, ना तो अच्छे सीनियर्स होते हैं जो कि अच्छी पोजीशन पे कहीं पहुँचे तो उनसे मैं गाइडेंस लूँ। बहुत प्रॉब्लम चलती है लाइफ में। ओके, तो वहाँ पे एक ही चीज़ उससे निकल के आई कि सर मतलब बाद में यही एग्जाम्पल निकल के आता है कि लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखता है उसका। ओके, तो लाइफ में यार कभी कभी ऐसा होता है कि समटाइम्स आपको इंस्टेंट रिजल्ट ना मिले, तो उससे आप पीछे मत हट जाना, ठीक है। आपने 1 साल तैयारी कर ली है, उसको एक बार फिर से प्लान में लेकर आना। हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम पे PSU ना लगे, हो सकता है फर्स्ट टाइम पे आपका बार्क में ना जाए, यस डिमोटिवेशन आएगा। आपको एक IIT भी मिल जा रही है, हो सकता है समटाइम्स आपको IIT भी ना अच्छी मिले, आपको NIT मिल जाए, बच्चे वहां से भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। ओके, तो आपको आशा नहीं खोनी है, आपको लगे रहना है, ठीक है। कहीं ना कहीं लाइफ में इनकेस आप चीजें सही वे से कर रहे हो, एक दिन रिजल्ट जरूर आपके पाले में गिरता है, इतना मैंने देखा है। रिजल्ट को थोड़ा देर हो सकती है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट आता जरूर है, ये मैंने भी देखा है। और जो अब मैंने तो अपनी लाइफ में खुद देखा है, ठीक है। अब मेरे जो स्टूडेंट हैं उनके साथ मैं देखता हूँ, आपको मैं भी बताऊं, पिछली एक जस्ट 2 मिनट के लिए बात करूंगा। मेरा एक स्टूडेंट था, फर्स्ट स्टूडेंट मेरा था राहुल, जो HBTI आपने कानपुर का शायद नाम सुना हो, उसकी रैंक आई थी 52, ठीक है। जो मेरा पहला स्टूडेंट था अंडर 100 रैंक लेकर आया था 52। कोविड के टाइम पे बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं आई थी, आपने देखा होगा। इस बार वैकेंसी आ गई है, इससे पिछले 2-3 साल का हालत बहुत खराब थी। 52 रैंक आई, उसका कहीं पे हो नहीं पाया था, उसको लास्ट में जाके नालको मिला, ठीक है, नालको में था। फिर उसने फिर से गेट दिया, उसकी रैंक आई 12, ठीक है। 12 आने के बाद उसने IOCL ज्वाइन किया लास्ट ईयर। ओके, उससे पहले तब उसकी 52 रैंक आई थी, उसको नालको कब मिला था? सितंबर में जाके। बिल्कुल उसका मतलब टूट गया था दिल, कह रहा सर इतना पढ़ने के बाद, इतनी अच्छी रैंक लाने के बाद भी कभी कभी नहीं हो पाता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है, अच्छी रैंक लाने के बाद भी बच्चों का नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आना भी जरूरत है। अब पता चला वैकेंसी नहीं आई तो फिर कहाँ से निकलेंगी वैकेंसी? उस समय बिल्कुल 10 वैकेंसी ONGC ने निकाली थी, कहाँ से हो जाएगा बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो समटाइम्स ज़िंदगी बहुत टफ हो जाती है। ऐसे ही अभी प्रिपरेशन वाली जर्नी में आपके साथ होता होगा, कभी कभी लगता होगा कि यार टेस्ट में नंबर कम आ गए, छोड़ छाड़ दें, ठीक है। आपको हो सकता है टेस्ट में आपके नंबर कम आ जाए, उस दिन आपका पूरा दिन ही खराब चला जा सकता है। हो सकता है कि आपको ऑब्वियसली है यार, टेस्ट में नंबर कम आएंगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं सर अब छोड़ दो इसको। लेकिन वहीं पे ये चीज़ है कि यार वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? ज़्यादा नॉट क्वालिफाई होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। एक बार अपना ट्राई तो कर ही सकते हैं कम से कम। ओके, तो कभी भी जिंदगी में पीछे मत हटना, ठीक है। एक टाइम के बाद वो चीज़ आपके कनेक्ट जरूर होगी जहां से आपने पढ़ा होगा। देखो अब मेरा ही आप खुद एग्जाम्पल ले लो, मैंने अपनी लाइफ में तैयारी बहुत ढंग से करी है, ठीक है। आपको मैं बताऊं, बहुत आप नोट्स वगैरह कभी रूम पे मेरे आएंगे तो आपको लगेगा कि सर आपने वास्तविक बहुत तैयारी करी है, ठीक है। तैयारी करने के बाद भी मेरे को IIT गुवाहाटी मिला था, ठीक है। मेरा सपना था IIT कानपुर में जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, रैंक उतनी नहीं आई थी, 1700 रैंक आई थी फर्स्ट टाइम पे। ओके, फिर एमटेक में जाके भी बहुत तैयारी की। अब वो जब मैंने तैयारी की तो हो सकता था कि मैं एडवांटेज PSU में जब मैं चला जाता तो ना ले पाता उतना। ओके, तो मैं अब उसका एडवांटेज मुझे बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। अब ये सारी चीजें हैं, ये तो ठीक है, मैंने यहाँ पे अब इस पे मैं इनकेस बोलने के लिए आ जाए तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन अभी रिवीजन सेशन चल रहा है तो उतना ज्यादा नहीं बोल सकते। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया, तो वो तैयारी बेकार नहीं गई है। तो अब जो चीज पढ़ाते हैं मुझे खुद फील होता है कि यार मैं तैयारी ना करा होता तो हो सकता था इतनी अच्छी तरीके से वो एग्जीक्यूशन में ना आ पाती चीजें।
तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, कहीं ना कहीं इधर से उधर जाके कनेक्ट जरूर होंगी। तो जो ये चीजें आप कर रहे हो वो आपको हो सकता है आप एमटेक करने जाओ, बाद में आप कहीं पीएचडी में एनरोल करने जाए तो पीएचडी में वो चीज आपके काम आ जाए, आपके एमटेक में काम आ जाए, आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं वहां पे हो सकता है आपके काम आ जाए। तो काम तो जरूर चीजें आएंगी। हो सकता है कि सीधे सीधे आपको एग्जैक्ट तुरंत रिजल्ट ना दिखे, लेकिन लॉट फेयर की चीजें। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको एक दूं, सूर्य कुमार यादव, ठीक है, आप लोग अभी करंट टाइम पे आप उसको देख रहे होंगे, बहुत अच्छा कर रहा है। उसके बैकग्राउंड में आप देखेंगे उसने कम से कम 20 मैच है, उसने कम से कम 250 प्लस T20 मैचेस खेल रखे हैं। 250 मैच खेलने के बाद अब उसको इंडियन टीम में उसको सिलेक्ट किया गया है, राइट। वो ये सोचता है कि यार मैं इतना करने के बाद, अब उसने इनकेस पहले चीजें ना करी होती तो तुम्हें लगता है कि आज उसकी स्किल्स इस लेवल की होती, एकदम से नहीं होती। उसने बैकग्राउंड में 250 मैच खेल रखे हैं विदाउट ज्वाइनिंग इंडियन टीम। इनकेस तुम उसके पीछे हिस्ट्री उठा के देखें, 2012 से वो खेल रहा है आईपीएल, अब जाके उसको इंडियन टीम में रखा गया है। तो चीजें अब वो वहां पे वो अपनी स्किल्स पे काम ना करता रहता, अपनी फिटनेस पे काम ना करता, ठीक है, कहता है यार मुझे तो जीवन में आईपीएल ही खेलना है, मुझे नहीं लग रहा कि इंडियन टीम में 11 में सिलेक्ट हो पाऊंगा, इतनी बड़ी कंट्री है, इतना क्राउड है। ओके, तो वो चीजें लगातार करता रहा, तो उसने इतने साल दिए, 10 साल बाद वो आया और धूम मचा दी। तो ये चीज उसका एक एग्जाम्पल आप उठा सकते हो इस समय। सूर्य कुमार यादव आज अभी आपको दिख रहा होगा इंडियन टीम में, आज का प्लेयर नहीं है, वो बहुत पहले से खेल रहा है आईपीएल, राइट, समझ रहे हो। तो ये चीज है, तो चीजें पे काम करते रहो, एक दिन कनेक्ट जरूर होंगी, और जिस दिन कनेक्ट होंगी ना उस दिन ऐसे ही हाहाकार मचेगा, लोग याद करेंगे फिर तुमको। कनेक्ट जरूर होती हैं चीजें। यस, कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। यस, ठीक है। तो आप लोगों से मैं सारे लोगों से बोलूंगा, अभी जस्ट 3 महीने बचे हुए हैं, अपना जितना मैक्सिमम एफर्ट हो सकता है उतना दे डालो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। अभी तो 3 महीने हैं, अभी तो 3 महीने में तो सर हम आग लगा देंगे। 3 महीने में आप 5 सब्जेक्ट तैयार कर सकते हो, ठीक है। चलो, ओके, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, 3 महीने में भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बस चीजें सही डायरेक्शन में सही तरीके से करते चले जाओ। नमस्ते सर, साहिल त्यागी फ्रॉम IIT जी, ओह ग्रेट, साहिल माई ओल्ड स्टूडेंट। कैसा चल रहा है भैया IIT जी का, कैसा माहौल है? बढ़िया, एकदम से एंजॉय कर रहे हो वहां का? बहुत बढ़िया कैंपस है, एंजॉय करोगे कैंपस की तो कहने की बात ही नहीं है। तो दिस द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, राइट। चलो, इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा सेकंड टर्म, जो कि ह्यूमिडिटी को ही मेजर करेगा। दूसरा क्या है? दूसरा टर्म क्या है? सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब तो प्रोजेक्ट आपको असाइन हो गया होगा, प्रोजेक्ट किन के अंडर मिला है आपको? क्यों साहिल, प्रोजेक्ट किन प्रोफेसर के अंडर मिला है आपका? गाइड कौन है आपके? ऑल थैंक्स टू यू। बस यही चाहिए, और क्या कमेंट में आके आपने ये सब लिख दिया, इट्स गुड, बहुत बढ़िया। सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, सैचुरेशन ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? सैचुरेशन ह्यूमिडिटी का मतलब है कि आपके पास, समझ लो सारे लोग बात को समझ लो, सपोज कर लो ये आपके पास कोई वाटर वेपर का मिक्सचर है जो कि अनसैचुरेटेड है। बात समझ लेना, फिर डेफिनेशन वगैरह तो अलग की बात है, मतलब समझ लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। जैसे ये अपना एयर वाटर का मिक्सचर है, एयर प्लस वाटर का मिक्सचर है, सरल लैंग्वेज में समझ लेना। ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। ये कैसा है? अभी अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। कैसा है भैया? अनसैचुरेटेड है ये, मतलब अभी इसमें वाटर वेपर जा सकती है। ओके, तो वो वाटर वेपर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी सो दैट ये जो मिक्सचर है अपना सैचुरेटेड हो जाए? तो जितने वाटर वेपर की रिक्वायरमेंट होगी इस मिक्सचर को सैचुरेट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। मतलब समझो, इसको फील कर पा रहे हो? जो तुमने विजय बात लिखी है, ये जो बात लिखी है इसको तुम फील कर पा रहे हो? अमाउंट ऑफ द एयर इज रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन, इसका फील करो। इस चीज को फील करने का मतलब ये है, जैसे हमारे पास ये कोई वाटर वेपर का मिक्सचर है जो कि कैसा है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि ये अपना वाटर वेपर है, अभी ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है,
तो वो कितने किलोग्राम वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, फॉर सैचुरेशन के लिए, वही क्या होती है आपकी सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। वही क्या है सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, कि अपना ये जो वाटर वेपर है इसमें अभी कितना अमाउंट वाटर वेपर का मैं और मिला दूं कि ये जो मिक्सचर है जस्ट अबाउट टू सैचुरेटेड, ये क्या हो जाए सैचुरेट हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। केजी ऑफ मॉइस्चर रिक्वायर्ड, केजी ऑफ मॉइस्चर रिक्वायर्ड टू बिकम दिस मिक्सचर सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू केजी ऑफ ड्राई एयर, विद रिस्पेक्ट टू केजी ऑफ ड्राई एयर, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। ठीक है जी, क्लियर। चलो, तो इस मिक्सचर को सैचुरेट करने के लिए कितने वाटर वेपर की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलते हैं सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। तो इसको सिंपल हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलर उसी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सैचुरेशन ह्यूमिडिटी को, HS इक्वल टू PA सेट अपॉन P टोटल माइनस का PA सेट इंटू 18/29, 18/29, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, ठीक है, सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। तो ये हो गया सैचुरेशन ह्यूमिडिटी सेकंड टर्म। एक और टर्म हेडिंग डालेंगे सारे लोग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सारे लोग हेडिंग डालेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, थर्ड पॉइंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है बोलो भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या है कि अपना जो वाटर वेपर मिक्सचर है वो सैचुरेशन से कितनी दूर है, वो सैचुरेशन से कितनी दूर है, ठीक है, वाटर वेपर मिक्सचर हाउ मच फार फ्रॉम इट्स सैचुरेशन, सैचुरेशन से कितनी दूर है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को जो लिखेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को लिखेंगे P पार्शियल प्रेशर अपॉन सैचुरेशन प्रेशर, पार्शियल प्रेशर सैचुरेशन प्रेशर। मैं परसेंटेज की बात करूंगा, परसेंटेज की बात करूंगा तो इधर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, इधर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, नोट करके बात लिखेंगे सर लोग, इनकेस अपनी एयर कैसी हो जाए सैचुरेटेड, इफ एयर इज सैचुरेटेड, एयर कैसी हो जाए सैचुरेटेड, सारे पॉइंट लिखते चले जाना कॉपी में, सारे पॉइंट लिखते चले जाना। इफ एयर अपनी कैसी हो जाए सैचुरेटेड हो जाए, तो सारे लोग जरा बता देना, सारे लोग जरा बता देना, एयर अपनी सैचुरेटेड हो जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, एयर अपनी सैचुरेटेड हो जाए, एयर अपनी कितनी हो जाए सैचुरेटेड हो जाए, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 100%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 100%। एयर सैचुरेटेड हो गई, मैंने बताया था अभी कंडीशन, एयर सैचुरेटेड हो गई, इसका मतलब ड्यू पॉइंट अचीव हो चुका है, ड्यू पॉइंट अचीव हो चुका है, तो इसका मतलब आपका पार्शियल प्रेशर इक्वल टू किसके बराबर हो गया, सैचुरेशन प्रेशर के बराबर। थोड़ा और फील करवा दें क्या विजय, तुम बोल रहे हो सर इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दें, रुको बिल्कुल घरेलू लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूं, चलो भाई बिल्कुल अपने घर वाली लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूं, जस्ट एक मिनट। चलो एक बार फिर से हो जाए, इसको फील ले लो, बाद बाकी मैथमेटिक्स वाला पोर्शन ये है जो कि आपके गेट के काम का है, इसके बाद थोड़ा इंटरव्यू के लिए इधर इधर मैं बता देता हूं, ठीक है, नो वरी अबाउट दैट। जैसे सपोज कर लो मेरे पास दो मिक्सचर हैं, दो मिक्सचर हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है, दोनों मिक्सचर हैं और दोनों मिक्सचर में अपना क्या है अलग अलग एयर है, ठीक है, वाटर वेपर यहां पे भी एयर है, एयर प्लस वाटर का मिक्सचर है, ठीक है, एयर प्लस वाटर का मिक्सचर है और यहां पे भी अपना एयर प्लस वाटर का मिक्सचर, ठीक है। मैं बोलूं यहां पे मैंने कैलकुलेट करी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आई, मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आई 30%, इस वाटर वेपर की हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आई 30% आई। सारे लोग समझना बात, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहां पे वाटर वेपर हमने मिक्सचर था, हमने काउंट की, हमारी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आई वो कितनी आई 30%। यहां पे जो मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, यहां पे जो अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो थी 70%,
अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का मतलब क्या हुआ समझना सर लोग। हमारे पास जो ये वाटर वेपर का जो मिक्सचर है इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% है। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये बता रहा है कि अभी इसके अंदर 30% वाटर वेपर जा सकती है। अभी इसके अंदर 30% वाटर वेपर जा सकती है, इसके अंदर कैपेसिटी है कि 30% वाटर वेपर को ले ले। इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है 30%, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है 30%। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर अभी 70% वाटर वेपर जा सकती है, 70% वाटर वेपर जा सकती है। तो ड्राई कौन सी है, तो ड्राई कौन सी है 30% वाली या 70% वाली, बताओ ड्राई कौन सी ईयर ज्यादा है, कौन सी ज्यादा ड्राई ईयर है, जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30% है या जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% है। प्लीज टेल मी विच एयर मिक्सचर विल मोर ड्राई, जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30% है, यस दिस इज मोर ड्राई। ये फाइन क्लब, इसके अंदर ये ज्यादा ड्राई है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अभी 70% वाटर वेपर जा सकता है, इसके अंदर अभी 70% वाटर वेपर जा सकता है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 30%। ये तो मैं बोल रहा था सैचुरेशन से कितना दूर, ये सैचुरेशन से 70% दूर है, ये सैचुरेशन से 30% दूर है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सैचुरेशन से कितना दूर, एब्सोल्यूट क्लियर हुआ हो तो बताओ, बिल्कुल मस्त क्लियर हुआ हो तो बताओ एकदम से। तो ये सैचुरेशन से कितना दूर, दिस द मीनिंग ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये सैचुरेशन से कितना दूर है 30%। सैचुरेट हो जाएगी भैया, एयर सैचुरेट हो गई, क्या होगी गीली एयर हो गई। ओके जी क्लियर, एक बार सारे लोग मस्त तरीके से बता देंगे, बिल्कुल मस्त क्लियर हो गया, जिंदगी में नहीं बोलना चाहिए आपको। ठीक है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट ये है जो कि आपकी गेट के लिए है, ये सारे लोग इसको राइट डाउन कर लेंगे, इसको यहां पे फिल ले लेंगे। ठीक डन, इतना मामला हो गया सर सेट, इतना मामला हो गया सर सेट। तो हमको क्या क्या पता चल गया, हमको सर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पता चल गया, हमारा वाटर वेपर का कितना मास होगा विद रिस्पेक्ट टू ड्राई एयर, ये बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, वाटर वेपर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी फॉर सैचुरेशन के लिए, इसको बोलते हैं सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। एयर हमारी सैचुरेशन से कितनी दूर है, इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक, फोर्थ हेडिंग डालेंगे सारे लोग परसेंटेज सैचुरेशन। ये सब वाटर वेपर को ही मेजर कर रहे हैं, ये सब टेक्निक्स हैं अलग अलग, ये सब टेक्निक्स हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे फोर्थ पॉइंट परसेंटेज सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन। हेडिंग डालेंगे सारे लोग परसेंटेज सैचुरेशन। परसेंटेज सैचुरेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टू द सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी विद रिस्पेक्ट टू सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, इसको क्या बोलते हैं परसेंटेज सैचुरेशन, इसको क्या बोलते हैं परसेंटेज सैचुरेशन मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि यहां पे आपने परसेंटेज लगाया हुआ है, यहां पे आपने क्या लगाया है परसेंटेज लगाया हुआ। चलो भाई, तो इसको मैं और तरीके से कैसे लिख सकता हूं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को कैसे लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए माइनस का पी टोटल माइनस का पार्शियल प्रेशर ए, पी टोटल माइनस का पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 18/29 डिवाइडेड बाई सैचुरेशन ह्यूमिडिटी को कैसे लिखेंगे, पी ए सेट डिवाइडेड बाई पी टोटल माइनस का पी ए सेट, है ना, इंटू 18/29। तो 18/29 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, इसको मैं ऐसे लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पी ए सेट, पी ए सेट कौन सा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ, ये वाला टर्म एक साथ, एंड इसको मैं ऊपर पहुंचा देता हूं, इसको मैं डिनोमिनेटर में रखा रहने देता हूं, कोई दिक्कत, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पी टोटल माइनस का पी ए सेट डिवाइडेड बाई पी टोटल माइनस का पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वी कैन राइट लाइक दैट। तो ये आ गया आपका परसेंटेज सैचुरेशन। तो दिस इज द योर परसेंटेज सैचुरेशन, ये आ गया आपका परसेंटेज सैचुरेशन। तो यहां से सुंदर तरीके से एक बार और लिख दो,
अच्छा अब जरा सारे लोग मेरे को सोच के बताओ, सारे लोग जरा सोच के बताओ, व्हाट इज दिस, ये क्या लिखा हुआ है, जरा किसी को दिख रहा है क्या, ये क्या लिखा हुआ है, किसी को कुछ दिखा, किसी को कुछ दिखा, व्हाट इज दिस, ये मामला क्या है, ये क्या है, दिस इज यस रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दिस इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, तो यहां पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनटू पी टोटल माइनस का पी ए सेट डिवाइडेड बाई पी टोटल माइनस का पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो ये लिख गया आपका परसेंटेज सैचुरेशन। तो दिस इज द योर परसेंटेज सैचुरेशन। ठीक है, परसेंटेज सैचुरेशन मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो। ठीक है, नोट करके बात लिखेंगे सारे लोग, नोट करके बात, नोट, नोट, इफ एट ड्यू पॉइंट, ऐसे मैं लिख दूं क्या, एट ड्यू पॉइंट, एट ड्यू पॉइंट, एट ड्यू पॉइंट, एट ड्यू पॉइंट पर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज सैचुरेशन एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ड्यू पॉइंट पर इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, प्लीज टेल मी। मैं बोलूं एट ड्यू पॉइंट, ये नोट है, ये आपकी गेट में आ सकता है। ठीक है, एट ड्यू पॉइंट पर दोनों में क्या रिलेशन होगा, बताओ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू। जितने बच्चे सेशन में प्रेजेंट हैं सारे लोग लाइक करते चले जाएंगे सेशन को। ठीक है, बता दो भैया, एट ड्यू पॉइंट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन टू। अभी मैंने बताया था आपको कि ड्यू पॉइंट पर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सैचुरेशन प्रेशर, पार्शियल प्रेशर सैचुरेशन के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर सैचुरेशन प्रेशर के बराबर हो गया, तो ये टर्म 1 हो गया, राइट, दिस फैक्टर गोइंग टू 1, ये फैक्टर जब 1 हो गया तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ गया, तो यहां से हमारा परसेंटेज सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन विल बी इक्वल टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, परसेंटेज सैचुरेशन विल बी इक्वल टू द परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, ये रिजल्ट निकल के आ गया। यस, और इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर वैल्यू हो जाएगी। वेरी नाइस। और सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर वैल्यू, दोनों इक्वल तो हो ही जाएंगे और इसकी वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर, इक्वल तो हो ही जाएंगे नो डाउट, और इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर सर वैल्यू हो जाएगी। डन। तो ये सारी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। एयर हमारी कैसी है, दूसरा, इफ एयर इज अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, एयर हमारी कैसी है, अनसैचुरेटेड है, एयर हमारी अनसैचुरेटेड है, तो सारे लोग जरा बता दो, अनसैचुरेटेड एयर है, एयर हमारी अनसैचुरेटेड है, तो सैचुरेशन प्रेशर ज्यादा होगा या पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, बताओ। एयर हमारी कैसी है, अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेशन प्रेशर ज्यादा होगा या पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, एयर हमारी अनसैचुरेटेड है, तो हमेशा याद रखिएगा अनसैचुरेटेड एयर में हमेशा सैचुरेशन प्रेशर ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर। यस, हमेशा अनसैचुरेटेड एयर के लिए सैचुरेशन प्रेशर विल बी ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर। इस कॉन्सेप्ट को ऑलवेज राइट डाउन करिएगा। जब ये कंडीशन है, सैचुरेशन प्रेशर ज्यादा है,
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इसमें से ये ज्यादा वाली वैल्यू घटेगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम आ जाएगी, 1 से कम आ जाएगी। जब ये वैल्यू 1 से कम आ गई, तो ये वैल्यू 1 से कम आ गई, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वैल्यू तो छोटी हो गई ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। जब ये वैल्यू 1 से कम है, 0.9 सपोज कर लो, ये है 0.2 आ गई, तो 0.2 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू तो छोटी हो गई ना इससे। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज सैचुरेशन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज सैचुरेशन फॉर अनसैचुरेटेड एयर के लिए। फॉर अनसैचुरेटेड एयर के लिए तो ऑलवेज क्या आएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा आएगी परसेंटेज सैचुरेशन से। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। ये मान लो पॉइंट आपकी आ रही है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0.6 आ रही है, तो ये आ रहा होगा 0.55 करके आ रहा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बहुत क्लोज रहेंगे ये दोनों वैल्यू, किसमें रहेंगी, बहुत क्लोज रहेंगी। हल्का सा मामूली सा अंतर आएगा, मामूली सा अंतर आएगा। आप कभी भी कैलकुलेट करेंगे सेम डेटा के साथ, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, सेम डेटा के साथ आप दोनों वैल्यू कैलकुलेट करना, क्लोज वैल्यू आएंगी, बहुत बहुत क्लोज वैल्यू आएंगी। क्लियर जी? तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। हालांकि ये वाले तो पॉइंट आपको पता रहते हैं, लेकिन ये खासकर जो आपको अलग बनाएंगे वो ये दोनों पॉइंट हैं। चल, ये टर्म हो गए जी, ठीक है। और भी कुछ बचा है? सब कुछ हो गया, ये सारे टर्म हो गए, ठीक। नो, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सारे लोग साइकोमेट्रिक चार्ट। हेडिंग डालेंगे सारे लोग साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म सारे लोगों को क्लियर हो गए। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, परसेंटेज सैचुरेशन, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया। नाउ हेडिंग डालेंगे सारे लोग साइकोमेट्रिक चार्ट। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे इस चार्ट को। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ चार्ट को आप लोग समझ लो, काम हो जाएगा। चार्ट को आपने समझ लिया तो फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। देखो भाई, ये चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। चार्ट पहले एक बार सारे लोग फ्री हैंड से सारे लोग बना लो, फ्री हैंड से सारे लोग बना लेंगे। एक हल्का सा एक वर्टिकल लाइन ये खींच लो, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, और इस तरीके से ये लाइन खींच लो सारे लोग, ठीक है। एक मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, जस्ट एक मिनट। एक देखो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको कैसी कैसी लाइंस खींचनी है। कॉपी में सारे लोग खींच लेंगे, है ना, सारे लोग कॉपी में खींच लेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बनाना भी आना चाहिए। मान लो कल आप टीचर बन गए तो फिर आपको बनाना भी चाहिए। ओके, विजय का एक क्वेश्चन आया है, मैं रीड कर लेता हूँ। जब मैंने गेट 2022 के लिए मास का आपका क्रैश कोर्स किया था, तब तक साइकोमेट्रिक चार्ट याद रहा था, तो भूल गया था। यस, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें स्किप कर जाएंगी, ये साइंटिफिक प्रूफ है, ठीक है। चीजें आप स्किप करोगे, ये साइंटिफिक प्रूफ है। ओके, आप अभी यहाँ पे जो पढ़ रहे हो, ठीक है, इनकेस आप 3 दिन 4 दिन रिवीजन नहीं करोगे तो सिर्फ आपके पास 30% बचेगा। फिर से आपने उतना गैप कर दिया, वो परसेंटेज कम होता चला जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं उसका तुम सिर्फ मैक्सिमम 70% ही तक कवर कर सकते हो, 70% से ज्यादा नहीं कवर कर पाओगे, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं, इनकेस मेरी बात आप पहली बार सुन रहे हैं तो, अब मान लो ये चीज आपने एक बार पहले से पढ़ रखा है तो हो सकता है वो परसेंटेज आपका ज्यादा हो, राइट। आप एक बार में कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसका 70% ही आप गेन कर सकते हैं, जब आपका माइंड बहुत अच्छी इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है तब। ओके, अदरवाइज आपकी कंसंट्रेशन लेवल सही नहीं है तो फिर वो परसेंटेज भी कम हो जाता है। तो रिवीजन ये मैं क्यों करवा रहा हूं रिवीजन, क्योंकि भैया ये तो चीजें इंपॉर्टेंट है। बचा 3 महीना है, आपको रिवीजन करना है, ठीक है, अच्छे से। येलो लाइन कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, या देखो एक आप लोग क्या कर लेंगे, इस तरीके से सारे लोग कर्व बना लेंगे। थोड़ा सा मैं बोल्ड ले लेता हूं, ये रेड वाला ये बना लेंगे, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल। देखो जो ये ऊपर रेड गया है ना, इसको बोलते हैं इंथैल्पी। इधर साइड में इंथैल्पी होगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगा, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है, लिसन वेरी केयरफुली, एडियाबेटिक लाइन या कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन दोनों एक ही चीज है, ठीक है।
आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आपका टेम्परेचर विल इंक्रीज। टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ह्यूमिडिटी आपकी इस साइड में अपर सेक्शन में आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, यहां पे कुछ लाइंस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो ये देखो लाइंस इस साइड की कर्व ये वाली बनी हुई है लाइंस, ये लाइंस, इनको बोलते हैं परसेंटेज सैचुरेशन लाइन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। आपने अभी देखा था परसेंटेज सैचुरेशन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक दूसरे के क्या थे, प्रोपोर्शनल में थे। तो इनको हम परसेंटेज सैचुरेशन लाइन या रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली लाइन बोलते हैं। ठीक है जी, ये जो होती है इसको बोलते हैं एडियाबेटिक लाइंस या कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस। ये होती है एडियाबेटिक लाइंस, ये होती है आपकी एडियाबेटिक लाइंस, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक लाइंस। ये होती है आपकी एडियाबेटिक लाइंस। ठीक है जी, ये होती है आपकी एडियाबेटिक लाइंस। दिस इज कॉल्ड एडियाबेटिक लाइंस। ठीक है, एडियाबेटिक लाइन। और इनको वेट वाल्व टेम्परेचर लाइन भी बोलते हैं, वेट वाल्व टेम्परेचर लाइन भी बोलते हैं समटाइम्स। ठीक है, वेट वाल्व टेम्परेचर लाइन, एडियाबेटिक लाइन, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, सब नाम है। इसको बोलते हैं परसेंटेज सैचुरेशन, इधर है टेम्परेचर, इधर है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब बात सारे लोग समझना, इसमें सर कंक्लूजन क्या निकल के आएगा वो मैं इधर आपको समझाता हूं, वो मैं अपने मेन मैदान में समझाता हूं। इधर बात बनेगी नहीं जब तक थोड़ा सा खुल के बात नहीं होगी तो। ठीक है, थोड़ी खुल के बात हो भाई, मजा तब आएगा। ठीक है जी, चलो थोड़ा सा मैं फ्री हैंड खींचूंगा, उतने अच्छे नहीं बनेंगे जैसा आपने देखा था। ये कौन सी लाइन है, परसेंटेज सैचुरेशन लाइन। ठीक है, परसेंटेज सैचुरेशन लाइन। ठीक है, दिस इज परसेंटेज सैचुरेशन लाइन। ये है ह्यूमिडिटी लाइन। ठीक, ओके, और ये है आपकी एडियाबेटिक लाइंस, ये है आपकी एडियाबेटिक लाइंस। दिस इज द एडियाबेटिक लाइंस। ठीक है, ये एडियाबेटिक लाइंस है, ये एडियाबेटिक लाइंस। ओके, अब देखना यहां पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इधर होगा अपना टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका इंक्रीज इस डायरेक्शन में करेगा। इधर होगा अपना एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है जी, अब यहां पे तीन टेम्परेचर आपको पता करने होते हैं, एक ड्राई वाल्व टेम्परेचर, वेट वाल्व टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जो मेन गेम है वो किसका है, ड्राई वाल्व टेम्परेचर पता करना, वेट वाल्व टेम्परेचर पता करना और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, ये तीनों कैसे पता करेंगे। सपोज कर लो आपको पता क्या होता है, एयर का आपको ड्राई वाल्व टेम्परेचर नॉर्मल पता होता है क्योंकि वो सिंपल आप थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हो। एयर का आपको क्या पता होगा, ड्राई वाल्व टेम्परेचर पता होगा क्योंकि वो सिंपल आप थर्मोमीटर से मेजर कर पाओगे। सपोज कर लो कि आपके पास एयर का ड्राई वाल्व टेम्परेचर आपके पास ये रहा। ठीक है, आपके पास एयर का ड्राई वाल्व टेम्परेचर है TD, आपके पास एयर का ड्राई वाल्व टेम्परेचर है। अब आपको दो चीजें देखो, साइकोमेट्रिक चार्ट का पर्पज क्या है, इसका पर्पज ये है कि आपके पास दो वेरिएबल पता है। ठीक है, आपके पास दो चीजें नोन है और रेस्ट ऑफ सारे अननोन आप लोग निकाल दोगे। कुछ भी आपको दो चीजें पता हो, या तो आपको ड्राई वाल्व टेम्परेचर पता हो और ह्यूमिडिटी पता हो, तो रेस्ट ऑफ सारी चीजें निकल आएंगी। आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पता है, ड्राई वाल्व टेम्परेचर है, आप ह्यूमिडिटी निकाल देंगे, सब कुछ आप निकाल देंगे, सिर्फ आपको दो चीजें नोन हो और रेस्ट ऑफ सारी अननोन आप लोग इसकी हेल्प से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं आपको ड्राई वाल्व टेम्परेचर पता है और आपको उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आपको ये पता है, ये दो चीजें पता है। तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल लेकर आया, इसको मैं हॉरिजॉन्टल लेकर आया और इसको मैंने वर्टिकल लेकर आया, तो हमारे पास एक पॉइंट ये मिल गया। सारे लोग बोलो यस। मैंने क्या किया, मेरे पास दो चीजें पहले से पता है। मेरे पास क्या पता है, जो मैं जिस एयर का मैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और जिस एयर का मैं वेट वाल्व टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, मैं जिस एयर मिक्सचर का वेट वाल्व टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मेजर करना चाह रहा हूं, उस एयर का मुझे पहले से ह्यूमिडिटी पता था, उस एयर का मुझे ड्राई वाल्व टेम्परेचर पता था। ठीक है, तो मेरे को यह पता था, मेरे को क्या क्या देखो पता था, मुझे यह पता था। ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ाया मैंने, बहुत बढ़िया सर, और मैंने इसको बढ़ाया आगे, तो मेरे को एक ये देखो क्रॉस सेक्शनल एक पॉइंट मिल गया कि नहीं, मेरे को एक ये वाला पॉइंट मिल गया। सारे लोग बताओ, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट की हेल्प से आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पता करना है और वेट वाल्व टेम्परेचर पता करना है। लिसन वेरी केयरफुली, ये परसेंटेज सैचुरेशन की लाइन होती है। मैं बोलूं ये आपकी 100% सैचुरेशन है, ये 80% है, ये 60% है
40% है, सो ऑन। ठीक है, इसे चलता चला जाएगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा फॉर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए, ठीक है, किसके लिए, लिसन वेरी केयरफुली, सारे लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां पे होना चाहिए। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए क्या करोगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए मैं इस वाले कांस्टेंट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वाली लाइन को 100% सैचुरेशन लाइन तक जाऊंगा। 100% सैचुरेशन, जिसका 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, 100% परसेंटेज सैचुरेशन होगा, उस वाली लाइन तक जाऊंगा, सीधे हॉरिजॉन्टल मूव करूंगा। किधर मूव करूंगा, हॉरिजॉन्टल मूव करूंगा, और यहां पे मैं एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर देख लूंगा। जो ये टेम्परेचर होगा, सारे लोग जरा बताओ ये कौन सा टेम्परेचर होगा, ये जो टेम्परेचर होगा वो कौन सा टेम्परेचर होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा क्या, टीडी। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, दिस इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यस, सीधा 100% तक लेकर जाएंगे। नमस्कार हिमांशु, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम यू आर लाइव। दिस विल बी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। दोबारा, बिल्कुल दोबारा समझा देंगे। देखो, ये आपके पास परसेंटेज सैचुरेशन की कर्व है, ये किसके हैं, परसेंटेज सैचुरेशन का। बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। ये आपके क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन की कर्व है। इधर आपका क्या है, ह्यूमिडिटी, और इधर क्या है अपना टेम्परेचर। मैंने क्या किया, मेरे को ये वाला पॉइंट पता चल गया था, क्योंकि अपन को नॉलेज किसके बारे में थी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में नॉलेज थी, अपन को ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बारे में नॉलेज थी। तो एक लाइन मैंने इधर खींची, एक लाइन इधर खींची, मुझे एक पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को मैंने क्या किया, सीधे हॉरिजॉन्टल में मूव करता चला आया, सीधे हॉरिजॉन्टल मूव करता चला आया। किस पॉइंट तक मैंने मूव किया, जहां तक 100% सैचुरेशन था। ठीक है, जहां तक 100% सैचुरेशन था वहां तक मैंने मूव किया, और मैं उस कर्व पर आया जहां पे वो टच कर गया, जहां पे 100% सैचुरेशन लाइन को टच कर गया, वहां पे मैंने सीधे वर्टिकल लाइन डाली और मेरे को टेम्परेचर मिल गया। क्योंकि इस लाइन पे तो पूरे में टेम्परेचर होगा ना, यहां पे तो टेम्परेचर आपको पता होगा, एवरी पॉइंट पर ये टेम्परेचर पता होगा। तो ये जो टेम्परेचर होगा वो आपका कौन सा टेम्परेचर होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्लियर। मेरे ऊपर वाला कमेंट, सर हीट की डीपीपी का आंसर दे दिया करिए नेक्स्ट डीपीपी में, पिछले का। बच्चों के आंसर जहां पे मैच करने लगे, ठीक है, जहां पे एक से ज्यादा आंसर बच्चों के मैच कर जाए वो समझ लो फिर सही है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है, उसके आंसर है नहीं एक्चुअली। मैं डीपीपी का प्लान किया हूं कि 1-2 सेशन में लूंगा स्पेशल पर, सारी डीपीपी सॉल्व करवा दूंगा, हीट ट्रांसफर की सारी डीपीपी सॉल्व करवा दूंगा। यस, अब आ जाओ, आपको 2 चीजें सर पता चल गई, आपको 2 चीजें पता चल गई। पहला क्या पता चल गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। पहला क्या पता चल गया आपको सर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और दूसरा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे निकालते हैं। एक टेम्परेचर आपका बचा हुआ है, कौन सा, वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर का क्या कॉन्सेप्ट है, लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। वेट बल्ब टेम्परेचर का क्या कॉन्सेप्ट है, सुनना मेरी बात। मेरे पास ये वाला पॉइंट नोन था भैया, इनिशियल तो मेरे पास यही पॉइंट तो था। मैं क्या करूंगा, जो ये एडियाबेटिक लाइंस हैं, ये एडियाबेटिक लाइंस को हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन भी बोलते हैं। क्या लाइन बोलते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन भी बोलते हैं। इन एडियाबेटिक लाइंस को वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन भी बोला जाता है। तो जैसे मेरा ये वाला पॉइंट मिल गया, तो मैंने क्या किया, मैंने एडियाबेटिक लाइन को पकड़ लिया, मैंने एडियाबेटिक लाइन को पकड़ लिया, और कहां तक मैं गया, 100% सैचुरेशन तक गया, बीच में कहीं नहीं रुकना है, क्योंकि ये भी सैचुरेशन वाली लाइन है। ये सैचुरेशन 60% वाली थी, ये 80% वाली थी, ये 100% वाली थी। कहां तक जाना है, 100% तक जाना है बाबू। कहां तक जाना है, 100% तक जाना है। 100% के बाद सीधे मुस्कुराते हुए आप वर्टिकल लाइन डाल दो। ये जो आपको टेम्परेचर मिला ना, ये जो आपको टेम्परेचर मिला, ये कौन सा हो गया, वेट बल्ब टेम्परेचर। ये कौन सा हो गया, वेट बल्ब टेम्परेचर। ऑलवेज किसके अलोंग मूव करना है, ये एडियाबेटिक लाइन के, ये एडियाबेटिक लाइन के अलोंग मूव करना है। इन एडियाबेटिक लाइन को वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन भी बोलते हैं। तो जैसे 100% सैचुरेशन पे गए, तुरंत आपने टेम्परेचर नीचे मेजर कर लिया, ये आ गया वेट बल्ब टेम्परेचर। देखो ट्रेंड वही आ रहा है क्या, नाउ ट्रेंड वही आ रहा है क्या, देखो सारे लोग जरा चेक करो। ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज्यादा,
वेट बल्ब टेम्परेचर उससे कम, सबसे कम क्या, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यही तो अभी आपने देखा था। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन वेट बल्ब टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये ड्राई था, ये ड्यू है। इस बात को सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे। क्लियर? बताओ सारे लोग, तीनों टेम्परेचर आप देखना सीख गए? क्लियर, बहुत बढ़िया। सुनो मेरी बात, ओके। वेरी नाइस। देखो अब ये बताओ सारे लोग, मैं बोलूं कि अपने पास वाटर वेपर का, ये जो वाटर वेपर मिक्सचर है, वाटर वेपर मिक्सचर है, ये कंप्लीटली सैचुरेटेड है, ये 100% सैचुरेटेड है। तो तीनों टेम्परेचर कैसे होंगे? ये 100% आपकी कैसी है, सैचुरेटेड है। ये अपनी जो वाटर वेपर है ये 100% आपकी कैसी है, सैचुरेटेड है। अब तीनों टेम्परेचर में क्या रिलेशन आएगा? जो वाटर वेपर है ये आपकी कैसी है, फुल्ली सैचुरेटेड है। देन अब इन तीनों में क्या रिलेशन आएगा? 100% आपका कैसा है, सैचुरेटेड है। 100% भैया सैचुरेटेड है, 100% आपकी कैसी है, सैचुरेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कहां पे लाई करेगा बताओ? ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट उठ के कहां पे आएगा? ये 100% पे तो है नहीं, ये तो 40% पे है। ये किस पे है? 40% पे। 40 के बाद 60 पे आए, 60 के बाद 80 पे आए, हम 100 पे आ गए। कहां पे आ गए? 100 पे आ गए। अब हमारा ये बताओ सारे लोग, ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो यही हुआ ना, दिस इज कॉल्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यही तो अपना ड्राई बल्ब टेम्परेचर हुआ, यही वाला पॉइंट। अब ये बताओ, इस वाले पॉइंट के ना तो आप इधर मूव कर पाओगे, ना तो आप अपर सेक्शन में मूव कर पाओगे। इसका मतलब यही आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी हो गया, और अपर भी नहीं मूव कर पा रहे, यही आपका वेट बल्ब टेम्परेचर भी हो गया। राइट, यही आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी हो गया, यही आपका वेट बल्ब टेम्परेचर भी हो गया। तो अभी तो मैं ये बात तो बोल रहा था कि 100% सैचुरेशन हो जाए, सैचुरेशन कैसा हो जाए, 100% हो जाए, तो तीनों टेम्परेचर विल बी इक्वल। ये दो इंपॉर्टेंट नोट हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, पहला और दूसरा। एट 100% सैचुरेशन तीनों क्या हो जाएंगे, टीडी विल बी इक्वल टू द टी वेट बल्ब विल बी इक्वल टू द टी ड्राई। ठीक है, ये आप ड्यू लिख लेना। दोनों पॉइंट क्लियर? बोलो। इतनी बात सर हमको समझ में आ गई, ये साइकोमेट्रिक चार्ट से हो सकता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन यहां से और बन सकते हैं। वो क्या क्या बन सकते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। इतना पहले सारे लोगों को समझ में आ गया? एक बार सारे लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तीनों टेम्परेचर आप लोग निकालना सीख गए विद द हेल्प ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट। विद द हेल्प ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट ये रिलेशन आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब सुनो बात। ये तो नॉर्मल मैंने बात करी है, बिल्कुल क्लियर, डन। सारे लोग समझ लो, लिख लो, अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें। ये साइकोमेट्रिक चार्ट जल्दी आता नहीं है बच्चों को, ये 100% ये वाला नहीं आता है टर्म समझ में। ये मिलाना कहां पे है? अब देखो, अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं कि आप लोग जवाब देंगे? इसी चार्ट से रिलेटेड मैं कुछ सवाल पूछूं तो क्या आप लोग आंसर दे पाएंगे? एवरीवन आर रेडी फॉर दैट? मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, क्या आप लोग आंसर देंगे? मेरा पहला क्वेश्चन सारे लोगों से यह है कि इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफ मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी या परसेंटेज सैचुरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जरा ये बताओ। मैं बोलूं कि मैं टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एट कांस्टेंट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हमारी फिक्स है, सिर्फ मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज, कैसे? कैसे?
भैया हमारे पास अभी ये टेम्परेचर था एयर का, हमारे पास ये टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी हमारी फिक्स है, ह्यूमिडिटी हमारी फिक्स है। मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अभी हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अभी हमारी देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी थी 40%, अभी हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी थी 40%, अभी हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी थी 40%, समझ लो सारे लोग बात, उतना बहुत है, 40% थी। अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, मैं यहां तक पहुंच गया, इसका मतलब ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर हमको मिल रहा है क्योंकि इस डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करता है, राइट। अब अभी मेरा ये सपोज कर लो 40 डिग्री था, अब मेरा पहुंच गया 80 डिग्री पे, मतलब मैंने एयर का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब ये बताओ जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो परसेंटेज सैचुरेशन है ये 40 के बाद 20 पे आएगा कि नहीं, तो इट विल डिक्रीज, यस और नो। ठीक है, तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा परसेंटेज सैचुरेशन एज वेल एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोथ विल बी डिक्रीज। सारे लोग नोट करके बात अपनी कॉपी में लिख लो। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल डिक्रीजेस। जैसे मैं आपके पास कोई मिक्सचर है वाटर वेपर का, मैं जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नोट करके सारे लोग बात लिख लेंगे, लिख लिया, अपने मन से लिखो, नोट करके बात। ये टेम्परेचर जैसे मैं बढ़ाऊंगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करके, एक ये मजेदार पॉइंट निकल के आ गया। दूसरा पॉइंट लिख लिया, डन। देखो नोट्स बनाओ आप लोग अच्छी तरीके से, हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में आपने बता दिया। व्हाट अबाउट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, व्हाट अबाउट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट, सेम रहेगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूं तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बोलो। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारे नोट अपनी कॉपी में लिख लेना, लिख लेना, जस्ट मैं समझा दे रहा हूं यहां पे। अब भैया ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हम कैसे निकालते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, हमारा ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, जो भी मैं बात कर रहा हूं कांस्टेंट ह्यूमिडिटी पर बात कर रहा हूं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मतलब सर हम कांस्टेंट ह्यूमिडिटी वाली लाइन को फॉलो करेंगे, हम कांस्टेंट ह्यूमिडिटी वाली लाइन को फॉलो करेंगे तो भैया कहां तक आएंगे, 100% तक, ये तो डेफिनेशन है। तो इसका मतलब सर हम टेम्परेचर को चाहे घटाएं चाहे हम बढ़ाएं, ड्यू पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। व्हाइल यू आर हीटिंग और कूलिंग, इनकेस आप एयर की हीटिंग कर रहे हो चाहे आप एयर की कूलिंग कर दो, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यस, जब तक आप ह्यूमिडिटी चेंज नहीं करोगे आपका ड्यू पॉइंट विल नॉट शिफ्ट। आप ह्यूमिडिटी चेंज कर दोगे ड्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहां से इस वाली लाइन तक देखो पहुंच गया हूं, आपको ड्यू पॉइंट अलग मिलेगा। मेरा ह्यूमिडिटी फिक्स है तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल नॉट चेंज, ठीक, ड्यू पॉइंट सेम रहेगा। नोट करके बात अपनी कॉपी में सारे लोग लिखते चले जाएं, सारे लोग कॉपी में लिखते चले जाएं, ठीक है। कन्वेंशनल कोर्स में मैं ये लिखवा भी देता हूं लेकिन अभी आप लोग समझ लो और लिख लो। तीसरा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सारे लोगों से बहुत ध्यान से समझिएगा, रेडियो सारे लोग। तीसरा क्वेश्चन, इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर में इंक्रीज करूं, व्हाट अबाउट द वेट बल्ब टेम्परेचर, व्हाट अबाउट द स्टोरी ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्लीज टेल मी, वेट बल्ब टेम्परेचर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सेशन को सारे लोग लाइक और डिसलाइक जो भी करना है करते चले जाएंगे, लेकिन एक्टिविटी बहुत जरूरी है। व्हाट अबाउट द वेट बल्ब टेम्परेचर, देखो सुनो मेरी बात, अब इसी फिगर में देखो मैं सब कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जब अपने पास इनिशियल ईयर ये थी, इनिशियल ईयर कहां पे थी, कौन सा कलर यूज करूं, ये यूज कर लेता। जब अपनी इनिशियल ईयर ये थी तो अपना जो वेट बल्ब टेम्परेचर था भैया, वेट बल्ब टेम्परेचर था ये आ रहा था। अब मैंने हीटिंग कर दी, हीटिंग करने के बाद मैं यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, हीटिंग करने के बाद मैं यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंचने के बाद अब आपको जो वेट बल्ब टेम्परेचर मिलेगा ना, अब जो आपको वेट बल्ब टेम्परेचर मिलेगा 100% सैचुरेशन तक गए,
100% सेचुरेशन तक गए। अब जो ये लाइन में वर्टिकल खींच दूं क्या, ये लाइन में वर्टिकल खींचूंगा तो देखो इससे बड़ा हुआ मिला, इससे क्या मिला, बड़ा हुआ देखो मिल रहा है, इससे ज्यादा मिल रहा है, ये वाला टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो TW है वेट बल्ब टेम्परेचर आपका बढ़ गया। If I am increasing the temperature of the water vapor mixture, then wet bulb temperature will increase of that water vapor mixture. वेट बल्ब टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सेम रहेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर जाएगी। चारों पॉइंट क्लियर है, चारों पॉइंट क्लियर है। इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल इंक्रीज, ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल इंक्रीज, wet bulb temperature will increase, yes increase, dew point temperature will remains constant and relative humidity will decrease। ये 4 सवाल आपके बनेंगे, ठीक है। आप किसी कोई भी एग्जाम देने जाएं, HPCL BPCL इन सब के एग्जाम जो भी देने जाएंगे, ये 4 सवाल यहां से बनते हैं, एक यहां पे आपके 4 सवाल बनते हैं। ठीक है जी, क्लियर, समझ में आ गए, चारों पॉइंट लिख लिए मस्त एकदम से, बहुत बढ़िया सर। चलो एक एक मैं क्वेश्चन और ले लूं क्या, सर लोग जरा बताएंगे, एक क्वेश्चन ले लूं, एक क्विज ले ली जाए, एवरीवन आर रेडी, एक छोटी सी क्विज ले ली जाए क्या, एवरीवन आर रेडी, एक मस्त क्विज ले लेते हैं। मैं बोलूं कि अपने पास कोई वाटर वेपर, ये मिक्सचर एयर का मिक्सचर था, और इस मिक्सचर को मैं किसी कूलर से पास करवा रहा हूं, ये मेरा कूलर लगा हुआ है, ठीक है, कूलर से मैं पास करवा रहा हूं, ठीक है, कूलर से क्या करवा रहा हूं, पास करवा रहा हूं, ओके। ये हमारे पास एयर मिक्सचर था, ठीक है, ये मस्त एकदम से ऐसे जा रहा है इसमें, ठीक है, और ये क्या है अपना कूलर नहीं, चलो मैं हीटर ले लेता हूं, हीटर ले लेता हूं, मजा आएगा, हीटर ले लेता हूं, हीटर से मैंने पास करवा दिया, ठीक है, हीटर से मैंने पास करवा दिया, ठीक है, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, स्टोर कर रहा हूं, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, स्टोर कर रहा हूं इसी मिक्सचर को, इसी मिक्सचर को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे स्टोर कर रहा हूं, ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, स्टोर कर रहा हूं, ठीक है। मेरे पास जो ये इनकमिंग एयर थी, इसका जो वेट बल्ब टेम्परेचर था TW1, ठीक है, TW1 है, और यहां पे आपका वेट बल्ब टेम्परेचर है TW2, ठीक है जी। मेरे पास ऑप्शन ए ये है, TW1 विल बी ग्रेटर देन TW2, ऑप्शन बी हमारे पास ये है, TW2 विल बी लेस देन TW1 विल बी लेस देन TW2, ऑप्शन सी है हमारे पास, TW1 विल बी इक्वल टू द TW2, ऑप्शन डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। Which one is the right answer? Which one is the right answer? सारे लोग जरा हिट मारेंगे मस्त एकदम से फास्ट, तेजी से। हिमांशु आंसर आ जाना चाहिए अब तक, कोई कंडीशन नहीं है,
सब यही है जो मामला है। कंटेनर इज क्लोज्ड, आपको दिख रहे होंगे कैसे हैं, क्लोज कंटेनर है, ह्यूमिडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्लोज कंटेनर है, ह्यूमिडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब हो क्या रहा होगा पिक्चर में? यस, हिमांशु ने पकड़ ली बात। ठीक है, इसी तरीके से डिजाइन किया गया है ना क्वेश्चन, जो डिजाइन किया जा रहा था वो इसी पर्पज से किया जा रहा था। अब सुनो, ह्यूमिडिटी क्या है, कांस्टेंट है आपकी, ह्यूमिडिटी आपकी कांस्टेंट है। नाउ आई एम यूजिंग द हीटर, हीटर में यूज कर रहा हूं, तो हीटर यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, हीटिंग हो रही होगी, और हीटिंग हो रही होगी तो वेट वाला टेम्परेचर क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। हीटर लगा है तो इसका मतलब हीटिंग हो रही होगी। ये जो एयर मिक्सचर पास हो रहा है, एयर मिक्सचर जो पास हो रहा है वो भैया हीटिंग कर रहा है, हीटिंग हो रही होगी तो इसका मतलब उस एयर मिक्सचर का क्या इंक्रीज कर गया होगा, वेट वाला टेम्परेचर इंक्रीज कर गया होगा, उस मिक्सचर का वेट वाला टेम्परेचर इंक्रीज कर गया होगा। बी पार्ट इज द राइट आंसर। मजा आया कि नहीं? आप ये तो साइकोमेट्रिक चार्ट नहीं देगा, ये देगा आपको। बच्चे खेल जाएंगे जो नहीं पढ़ के गए, जो नहीं पढ़ के गए वो खेल जाएंगे। और पूरा गेम किसका है, साइकोमेट्रिक चार्ट अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था, पूरा गेम वहीं से निकलेगा। ये इस सवाल में मजा कब आता है पता है, इस हीटर के बाद मैं एक कूलर और लगा दूं, ठीक है, इस हीटर के बाद कूलर लगा दूं, ठीक है ना, डिफरेंट जोन का सवाल बन जाएगा। ठीक है, अभी यहीं तक रहने देते हैं, कभी कन्वेंशनल कोर्स में जाओ वहां पे ये सब चीजें करी गई हैं। हीटर के बाद एक कूलर भी लगाते हैं, और कूलर के बाद फिर तो कहीं तुमने हीटर लगा दिया तो फ्लैट हो जाओगे। फिर कद बताओ भैया, अब तुम बताओ पहले वाले से कंपेयर में लास्ट वाला वेटेबल टेम्परेचर क्या होगा। काफी अच्छे सवाल बन जाते हैं, लेकिन यहीं तक पूछेंगे गेट में। ठीक है, ओके। कंप्लीट करना है हिमांशु सिलेबस। ठीक है, चलो, करवाया हुआ है क्वेश्चन, करवाया है, करना। चलो, तो ये हो गया साइकोमेट्रिक चार्ट के मामले में सेट। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना। अब आगे आ जाओ, हेडिंग डालेंगे। एक बच्चा पूछ रहा था, सुनो, हेडिंग डालेंगे सारे लोग ह्यूमिड हीट, हेडिंग डालो सारे लोग ह्यूमिड हीट। यस, हेडिंग डालेंगे सारे लोग ह्यूमिड हीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिड हीट? एक सवाल आया हुआ है, ह्यूमिड हीट। आज खत्म कर देंगे आपका ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड हीट। ह्यूमिड हीट क्या होता है? 1 किलोग्राम वाटर वेपर के मिक्सचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिड हीट। ठीक है, जो आपकी हीट कैपेसिटी होते हैं लगभग उसी तरीके से काम करता है। तो ह्यूमिड हीट को CH लिखते हैं, CH इक्वल टू होता है, CH इक्वल टू होता है CB प्लस का Y डैश इंटू CA। ठीक है, 1 किलोग्राम एयर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं ह्यूमिड हीट। यहां पे CB क्या है और CA क्या है लिखेंगे सारे लोग। CB क्या है और CA क्या है? CB क्या है? CB इज रिलेटेड टू योर ड्राई एयर, और CA क्या है? इट इज द रिलेटेड टू वाटर वेपर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ, लिख लेंगे सारे लोग। CB क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द एयर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ
ड्राई एयर, ठीक है। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर, ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये जस्ट एक फार्मूला है, याद आप लोग इसको कर लो। ओके, एक सवाल आपका 90s की सीरीज में पूछा गया है, इनकेस आपके पास एम सुब्बू की बुक होगी तो देखना जाके, टेस्ट सीरीज में वो लोग दे देते हैं, ठीक है। इसको जस्ट राइट डाउन करो। नाउ इंथैल्पी, हेडिंग डालेंगे सर लोग इंथैल्पी। इंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इंथैल्पी, इंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी को एक्सप्रेशन याद है? जस्ट आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। एक्सप्रेशन किसी को याद है इंथैल्पी का? यहां पे कितने बच्चे हैं? एक आया हुआ है, गेट 2018 में सवाल पूछा गया, 124 दशमलव समथिंग करके आंसर है, उसमें इंथैल्पी का आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। बोलो यार, इंथैल्पी क्या होता है? सीपी डेल्टा टी, सीपी डेल्टा टी। पहले क्या करोगे, सेंसिबल हीट प्रोवाइड करोगे, फिर उसको लेटेंट हीट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो सेंसिबल हीट कैसे लिखेंगे? CH, क्या लिखेंगे? ड्राई बल्ब टेम्परेचर, TG माइनस का T0, T0 का मतलब है रेफरेंस टेम्परेचर, T0 का मतलब क्या है? रेफरेंस टेम्परेचर, प्लस का लैम्डा इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इंटू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी y डैश इंटू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी, ठीक है। T0 याद रखेंगे। TG क्या है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर, TG इक्वल टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। T0 क्या है? रेफरेंस टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर। लैम्डा, ये क्या है? लैम्डा क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। वाई डैश क्या है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये आया है गेट 2018 में 2 नंबर का सवाल पूछा गया है, 2018 में 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया है, IIT गुवाहाटी ने बनाया। 2 नंबर का सवाल इसी फार्मूले से पूछा गया, सीधे सीधे आपको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। अर्नब, एडजॉर्प्शन अभी मैं करवा दूंगा, एक लाइन में दूंगा, एडजॉर्प्शन खत्म हो जाएगा आपका, एक लाइन दूंगा बस, एडजॉर्प्शन का गेम ओवर, अभी करवाएंगे, ठीक है। आप लोग सेशन में रहेंगे ना, एक लाइन दूंगा सिर्फ, 1 लाइन इनफ है उसके लिए, ठीक है। अभी अभी करवाएंगे। कल आप लोगों का मैं करवाऊंगा एक्सट्रैक्शन, कल ही शायद एडजॉर्प्शन खत्म करवाएंगे, कल मुझे लग रहा है कल एडजॉर्प्शन है, कल ही एडजॉर्प्शन है, कल मिलना, तुम्हारी दुनिया के जीवन के सारे दर्द खत्म। यस, बैच ऑपरेशन, ठीक है। 4 सवाल अभी तक आए हैं, 2004 जिसका आंसर है 0.4, 2015 जिसका आंसर है 6.3, 2017 जिसका आंसर है 13 पॉइंट समथिंग, 13.3, और ये 3 सवाल ये है, और एक यस 2016 में भी सवाल आया है जिसका आंसर है 0.3, ठीक है। बस ये 4 सवाल आए हैं अभी तक। बहुत इजी है, 15, 16, 17 तीनों में है, 6.3, 16 में 0.3, 17 में है 13.3, और एक है 2004 का सबसे अच्छा सवाल है, जिसमें पूछता है फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, वेपर रिमेनिंग इन द बल्क, 0.4, अच्छा सवाल है वो।
लिख लिया, डन। इस बार जो सवाल आया था 2022 में ह्यूमिडिटी से, हेडिंग डालेंगे सर लोग वेट बल्ब डिप्रेशन, हेडिंग डालेंगे सर लोग वेट बल्ब डिप्रेशन। ठीक है, इसका डेरिवेशन वाले पार्ट में तो अभी नहीं जा रहे हैं, रिवीजन चल रहा है, तो वेट बल्ब डिप्रेशन। चलो, तो वेट बल्ब टेम्परेचर को बोलते हैं टीजी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस का टीडब्ल्यू, वेट बल्ब टेम्परेचर। इसके डिफरेंस को बोलते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन। ठीक है, ये होता है आपका, ये होता है टीजी माइनस का टीडब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा ऑफ वेपराइजेशन इंटू वाई माइनस का वाई डैश, वाई डब्ल्यू माइनस का वाई डैश अपॉन एच जी, अपॉन एच जी। इस तरीके से इसको लिख सकते हो, अपॉन एच जी अपॉन के वाई, एच जी अपॉन के वाई। साइकोमेट्रिक रेशियो होता है, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट है, इसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक रेशियो, इसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक रेशियो। इसका डेरिवेशन मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, आप क्लास में चले जाएंगे, ये कैसे आया है, इसका डेरिवेशन वाले पार्ट पे अभी नहीं जा रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट इसको मैं लिखवा दिया हूं, अदरवाइज इसका डेरिवेशन स्टेडी स्टेट से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन आपको देखना है तो मेरे पुराने वाले लेक्चर में आप लोग चले जाना, इसका डेरिवेशन वहां पे करवाया है, या प्लस के स्टूडेंट होंगे तो वहां पे करवाया है। ठीक है, वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, टीजी माइनस का टीडब्ल्यू। ठीक है, तो वेट बल्ब जो डिप्रेशन होता है वो होता है टीजी माइनस का टीडब्ल्यू। यहां से सवाल आया है गेट 2022 में, गेट 2022 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, एच जी अपॉन के वाई इज कॉल्ड साइकोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, साइकोमेट्रिक रेशियो इज कॉल्ड एच जी अपॉन के वाई, एच जी अपॉन के वाई इज कॉल्ड साइकोमेट्रिक रेशियो। हाँ, एच जी अपॉन के वाई इज कॉल्ड साइकोमेट्रिक रेशियो। टी जी इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, टी डब्ल्यू इज द वेट बल्ब टेम्परेचर, लैम्डा वी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अभी लिख लेते हैं हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, वाई डब्ल्यू क्या है, ये है आपकी ह्यूमिडिटी, ये क्या है ह्यूमिडिटी करस्पॉन्डिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, ह्यूमिडिटी ठीक है किसके, वेट बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, टी डब्ल्यू के करस्पॉन्डिंग, यहां लिख देता हूं किसके करस्पॉन्डिंग, टी डब्ल्यू, वेट बल्ब। ये क्या है ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट किसके करस्पॉन्डिंग, टीजी ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये लिख लेंगे सारे लोग, ये करस्पॉन्डिंग किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, वेट बल्ब टेम्परेचर। गेट 2022 में सवाल आया था, आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, लिखेंगे नोट करके बात, फॉर एयर वाटर सिस्टम, इनकेस हमारा एयर वाटर सिस्टम है तो उस केस में साइकोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, ह्यूमिड हीट के बराबर। सी एच इक्वल टू हो जाएगा एच जी अपॉन के वाई के बराबर। ठीक है, ह्यूमिड हीट विल बी इक्वल टू द एच जी अपॉन के वाई। यस, आज मैंने कल क्वेश्चन देखो डिस्टिलेशन का करवाया था, आज आप लोग चाहो तो उसका क्वेश्चन कर सकते हो, बताओ करवा दें क्या, 2022 वाला करवा दें जो यहां से आया था। एवरीवन आर रेडी, सर लोग तैयार हो, 2022 वाला करवा दें, ह्यूमिडिफिकेशन वाला, यहां से सवाल एक आया था। अदरवाइज मैं 2022 का पूरा क्वेश्चन पेपर का प्लान किया हूं, 2022 का पूरा पेपर करवाएंगे। ठीक है, तो इतना था ह्यूमिडिटी वाला पार्ट, 2022 में आया है, तो एक बार आप लोग चाहते हो तो बताओ करवा दें, एवरीवन वांट, 2022 में जो सवाल आया था करवा देते हैं। पहले इतना सारे लोग लिख लो, इतना सारे लोग पहले लिख लो, इतना पहले लिख लो। ठीक, ये था ना पेपर, ठीक, जस्ट एक मिनट मैं क्रॉप करके ले लूंगा। ठीक है, नो वरी।
बच्चे इस पेपर को खोलते होंगे, डर लगता होगा आपको, है ना। अजीब गरीब क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। कहते होंगे सर सारे पेपर करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, इसको करते हैं तो डी कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। पूरा एक दिन पेपर करवा दे तो फिर कॉन्फिडेंटेड हो जाओगे आप इस पेपर को लेकर। बच्चे कहते हैं ये वाला सब पेपर ना खोलो और सब खोल लो। एक मिनट, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, नीचे होगा शायद क्वेश्चन। किधर गया? ये हो चुका, ये है मास ट्रांसफर के। ये वाला देखो मैंने कल करवाया था, है ना, ये वाला हम लोगों ने कल किया था क्वेश्चन, ध्यान होगा तो, ग्राफिकल मेथड से। चलो जी, ये क्वेश्चन आया था, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूं, है ना। जस्ट एक मिनट, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, अब दिख रहा होगा प्यार से, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या? जरा करो, इसको करो, ट्राई करो सारे लोग जरा। 23 में नहीं होगा हिस्सा, 23 में अच्छा पेपर कानपुर बनाएगा। आपको क्या गिवन है, देखो पहले पढ़ लो पूरा क्वेश्चन। द ड्राइवल टेम्परेचर ऑफ द एयर इन अ रूम इज दिस। ड्राइवल टेम्परेचर आपके पास गिवन है, एंटोइन इक्वेशन आपके पास गिवन है, ठीक है। वेयर टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, P is the saturation vapor pressure in bar. The latent heat of the vaporization of water is this. लैम्डा आपके पास गिवन है, ह्यूमिड हीट आपके पास गिवन है, एयर वाटर सिस्टम है, ठीक है, आपके पास वाटर और एयर सिस्टम है, ओके, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एयर एंड वाटर, एयर वाटर सिस्टम है आपके पास, ये गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे 28 एंड 18, समटाइम्स इसको 29 भी बोल देते हैं, ओके। तो इन्होंने 28 ले लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज वाई डैश, ये निकालना है आपको। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज वाई डैश किलोग्राम मॉइस्चर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ये आपको निकालना है। देन द वेट बल्ब डिप्रेशन आपके पास गिवन है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, किसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, आपको 1000 मल्टीप्लाइड बाई वाई डैश, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो तुम कैसे लगाओगे, वेट बल्ब डिप्रेशन वाला फार्मूला लगाओगे, अभी मैंने लिखवाया था, Pg माइनस का TW इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इंटू YW माइनस का Y डैश डिवाइडेड बाई साइकोमेट्रिक रेशियो Hg अपॉन KY, Hg अपॉन KY, ठीक है जी। चलो अब ये देखो, तुम्हारे पास वेट बल्ब डिप्रेशन गिवन है 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर गिवन है। तो ये बताओ ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना हो गया 30, वेट बल्ब टेम्परेचर कितना हो गया, वेट बल्ब टेम्परेचर कितना हो गया, देखो Tg माइनस का TW विल बी, ओके, सीधे सीधे 9 गिवन है, ओके, तो ये तो सीधा सीधा 9 ही हो गया, खत्म करो इसको, ये तो सीधे सीधे आपके पास क्या आ गया 9 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है 9 है, ओके। अब सुनो मेरी बात, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपके पास देखो गिवन है, तो 9 इक्वल टू, इधर मैंने इसको 9 लिख दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है 2000 किलो जूल पर किलोग्राम में, यूनिट ध्यान रखिएगा 2000, ठीक है, 2000, ओके, किलो जूल पर किलोग्राम। YW, ये ह्यूमिडिटी कैसे निकलेगी, YW कैसे निकलेगा, करस्पॉन्डिंग द वेट बल्ब टेम्परेचर,
करस्पॉन्डिंग द वेट बल्ब टेम्परेचर। आपको वाई डब्ल्यू ही निकालना है, वाई डब्ल्यू निकाल लोगे, वाई डैश तो आ ही जाएगा फिर, अपॉन ये बता दो सारे लोग, ये साइकोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर, ह्यूमिड हीट के बराबर, क्योंकि एयर वाटर सिस्टम है, एयर वाटर सिस्टम है तो साइकोमेट्रिक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ह्यूमिड हीट के बराबर, तो 1 वैल्यू हो जाएगी किलो जूल पर किलोग्राम, और ये भी क्या था, किलोग्राम पर किलो मोल, मतलब ये आपकी यूनिट कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधे सीधे आप 1 रख सकते हो, सीधे सीधे नीचे 1 रख देना। अब बात किसमें फंस रही है आपकी, सिर्फ वाई डब्ल्यू कैलकुलेट करने में। वाई डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कौन सा ह्यूमिडिटी है, ये ह्यूमिडिटी है करस्पॉन्डिंग द वेट बल्ब टेम्परेचर। तो तुम वाई डब्ल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे बताओ, वाई डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, ये वाई डब्ल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये ह्यूमिडिटी है, ठीक है, कौन सी ह्यूमिडिटी है, करस्पॉन्डिंग द वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग कैसे कैलकुलेट करोगे, वो सैचुरेशन वाली है एक्चुअली, पी ए सेट, वेट बल्ब टेम्परेचर मतलब सैचुरेशन वाली है आपके पास, ठीक है। तो तुम वेट बल्ब टेम्परेचर से ये यहां से पहले निकाल लोगे सैचुरेशन प्रेशर, अपॉन पी टोटल माइनस का पी ए सेट, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 18/28, 18/28, इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब तुम पार्शियल प्रेस ये कहां से लेकर आओगे, सैचुरेशन प्रेशर कहां से लेकर आओगे, ये तुम कैसे प्रेशर लेकर आओगे, ये जो प्रेशर आएगा कहां से आएगा, यहां से आएगा, और यहां पे तुम टेम्परेचर कौन सा यूज करोगे, जरा ये बताओ, टेम्परेचर कौन सा यूज करोगे, ये कॉन्सेप्ट था समझने वाला, सारे लोग जरा बताओ, ये टेम्परेचर कौन सा यूज करोगे, ये टेम्परेचर यूज करोगे करस्पॉन्डिंग द वेट बल्ब टेम्परेचर। तो तुम्हें वेट बल्ब टेम्परेचर पहले निकालना पड़ेगा, तो तुम्हें वेट बल्ब टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, कितना आ जाएगा बताओ वेट बल्ब टेम्परेचर, तुम्हारे पास टीजी माइनस का टी डब्ल्यू कितना दिया है 9, टीजी अपने पास 30 है, माइनस का 9 इक्वल टू टी डब्ल्यू, तो वेट बल्ब टेम्परेचर कितना आ जाएगा बोलो, 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, समझ में आ रहा है सारे लोगों को, 21 डिग्री सेंटीग्रेड वेट बल्ब टेम्परेचर आ गया, ओके। तो वेट बल्ब टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसको तुम 21 डायरेक्ट नहीं यूज करना है, इसको केल्विन में यूज करना है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर यहां पे किसमें मेंशन है, इन केल्विन, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, तो सारे लोग इसको केल्विन में बदल के यहां पे रखो और फिर पूरे को सॉल्व करो। यहां पे मेरे को पीएच सेट बता दो, ये पीएच सेट की वैल्यू कितनी आ रही है, सारे के सारे लोग यहां पे टेम्परेचर को केल्विन में बदलो और यहां पे पुट करो, इसको सॉल्व करने के बाद उसका ई की पावर में ले जाना और पीएच सेट बता दो कितनी आ रही है, पीएच सेट यहां पे रख देना, टोटल प्रेशर कहां से आएगा, या टोटल प्रेशर आप कितना ले लेना है, 1 बार, 1 एटीएम ले लेना, टोटल प्रेशर आप 1 एटीएम ले लेना, क्योंकि एयर वाटर मिक्सचर है तो टोटल प्रेशर कितना होगा 1 एटीएम, 1 एटीएम लेकर सॉल्व करो, टोटल प्रेशर ले लेना 1 एटीएम, ठीक है, या 1 एटीएम ले लेना या 1 बार ले लेना, एटीएम और बार लगभग दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, पुट करके वाई डब्ल्यू बता दो कितना आ रहा है, जल्दी से, जल्दी से सारे लोग बता दो, पी टोटल 1 ले लेना, आया, कैलकुलेट कर रहे हो क्या, देखो तुम पहले तो मेरे को ये बता दो तुम्हारा पीए सेट कितना आ रहा है, सारे के सारे लोग पीए सेट जल्दी से बता दो, वो केल्विन में रखने के बाद,
बोलो भैया क्या कर रहे हो यार, कैलकुलेशन वाले पार्ट में बहुत कच्चे हो आप। पीए सेट आ गया 0.23, 0.023 और 0.23 डिफरेंस है भाई। क्लियर करो, एक लोग और बताओ, जो तुम्हारा पीए सेट आया है वो 0.23 है या 0.023 है? पॉइंट 23 है, देखो जल्दी से। 0.023, अच्छा ठीक है, तो यहां पे 0.023 लिख लेना और इसकी वैल्यू 1 लिख लो। ठीक है, ये किस में आ रहा है? बार में आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब सारे लोग वाई डब्ल्यू निकाल लो, वाई डब्ल्यू की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, वाई डब्ल्यू जल्दी से बता दो कितनी आ रही है, वाई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? तो ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2000, 9 डिवाइडेड बाई 2000 0.0045। वाई डब्ल्यू की वैल्यू बता दो जल्दी से, यहां पे पुट करो और वाई डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लो। ये आ जाएगा, ये तुम्हारा यूनिट बैलेंस हो रहा है ना, चेक कर लिया आप लोगों ने? हाँ हो रहा है 9। अच्छा इधर वाला तुम्हारा किस में है देखो, मैं 2000 किस में है, 2000 किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है जी, ओके ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तुमने किस में लिख लिया? किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, बस कट गया, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। और केल्विन ये ऊपर चला जाएगा, केल्विन केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, यूनिट बैलेंस हो रहा है। वाई डब्ल्यू आ रहा है 0.0151, ओके ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई मैं 2000 कर रहा हूं, तो ये आ गया। और तुम्हारा कितना आया? वाई डब्ल्यू कितना आया? 0.051, ठीक है, इतना आया। तो इसमें मैं कर देता हूं ओके, इसको मैं कर देता हूं माइनस, माइनस का 0.00151, ठीक है। आपका आ रहा होगा 0.0106, इतना आ रहा है क्या? देखो वाई डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.0106 आ रही है क्या? देखो इतनी आ रही है वैल्यू, इतनी आ रही है। अब आंसर क्या पूछा गया है आपसे? इसमें तुम 1000 का क्या करोगे? मल्टीप्लाई, जो ये वैल्यू है इसमें तुम्हें 1000 का मल्टीप्लाई करना है, इतना ही फिल करके नहीं आ जाना है। वाई डैश इंटू 1000 पूछा है तो 10.6 करके आंसर आ रहा होगा, 10.6 करके आंसर आ रहा होगा, 10.6, 10.6, 10.6। देखो यहां तक आ रहा है सारे लोगों का, एक बार आंसर की से मैच करवा लेंगे। 10.6 आ रहा है क्या? चेक करो सारे लोग, 10.6 आ रहा है? एक बार आंसर की से चेक कर लेते हैं, ठीक है, इतना आ रहा है, सारे लोगों का आ रहा है, चेक कर लो एक बार। चलो एक बार आंसर की से वेरीफाई करवा लेते हैं। आंसर की, एक मिनट, ये इधर गया सर, क्वेश्चन पेपर विद आंसर की, ऑफिशियल साइट पे चले जाते हैं। चल एक मिनट रुको। अब मिल जाएगा आंसर की, केमिकल, केमिकल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? क्वेश्चन नंबर किसी को याद है? जो अपना क्वेश्चन था वो कितना था? 57, क्वेश्चन था 57 है ना? तो 57 का आंसर की देखो,
यस, देख रहा है रेंज 57 का, देख पा रहे हो सारे लोग? रेंज कितनी है? 10 से 12 रेंज है, ठीक है, 10 से 12 के बीच में। देखो 57 है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और 10 से 12 के बीच में, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा था अपना? 10.6। तो ये रही भैया बात, मुस्कुरा लो। कितने बच्चों ने बना लिया था? कितने लोगों ने बना लिया था ये? यस, कितने लोगों ने मेन एग्जाम में बनाया था ये क्वेश्चन? किसी ने नहीं बनाया। अच्छा सवाल था इसमें, देखो कुछ था नहीं, बस इसमें पॉइंट ये था कॉन्सेप्ट का कि जो तुम YW निकालोगे वो किस टेम्परेचर से निकालोगे। मेन गेम क्या था? जो तुम YW निकालोगे वो तुम किस टेम्परेचर से निकालोगे, ये कॉन्सेप्ट था। क्योंकि आपके पास टेम्परेचर बहुत सारे हैं, टेम्परेचर तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन तुम्हारा जो गेम था वो क्या था कि जो तुम YW निकालोगे वो तुम किस टेम्परेचर से निकालोगे। मेन गेम ये था, है ना? हो गया? तो ये सवाल आया था, बताओ। चलो, तो ये था भैया आज ह्यूमिडिटी। तो होप सो आप लोगों ने ह्यूमिडिटी, कल आप लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन। एक दिन मैं एडजॉर्प्शन के लिए लूंगा और दो दिन मैं लूंगा एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? ह्यूमिडिफिकेशन, कल एडजॉर्प्शन, परसों और, ठीक है, और एक दिन और आप लोगों का रहेगा एक्सट्रैक्शन का, क्योंकि थोड़ी बड़ी यूनिट है। तो आने वाले 3 दिन में आप लोगों का मास ट्रांसफर का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। यस, इट्स गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो आने वाले 3 दिन में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और फिर मैं गेट 2022 का पूरा